भारत, खबरें वही जो हो सही। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सोमवार को मुंबई पुलिस ने बताया कि बेटा जिसान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने इस बात को स्वीकार किया है। आरोपियों के अनुसार उन्हें बाबा सिद्दीकी और जिसान दोनों को गोली मारने का आदेश मिला था। उनसे बताया गया था कि जो भी मौके पे मिले उसकी हत्या करनी है। कुछ दिन पहले जिसान को धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने कुडला स्थित उस कमरे की छानबीन भी किया जहां आरोपी लगभग 1 महीने तक ठहरे थे और यहीं पर हत्याकांड की साजिश गढ़ी गई थी। हरियाणा का शूटर पंजाब के हथियार सप्लायर का चेला निकला। जेल में मुलाकात हुई। जमानत के बाद मुंबई गए। बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया। केस में अब तक 6 आरोपियों धर्मराज, शिव कुमार, गुरमेल, जिसान अख्तर, शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर का नाम प्रकाश में आया है। धर्मराज, गुरमेल और प्रवीण लोनकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर्मराज और गुरमेल को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां धर्मराज ने कोर्ट से कहा कि वह नाबालिग है। बोन टेस्ट में उसका यह दावा खारिज हो गया। गुरमेल के अलावा प्रवीण लोनकर को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। 12 अक्टूबर की रात एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की बादा बेटे जिसान के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के टिकट पर 3 बार बांद्रा से विधायक बने। फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के साथ जुड़े। अब सिद्दीकी मर्डर केस का हर पहलू पर जांच हो रहा है। हत्या के 3 एंगल सामने आए हैं। पुलिस ने 13 अक्टूबर को बताया कि ऑटो से उतरे शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया। सिद्दीकी पर 6 राउंड गोलियां चलाई गई। इनमें से 3 गोलियां सिद्दीकी को लगी। फायर 99 mm की पिस्टल से किया गया था। लॉरेंस गैंग अक्सर इन्हीं पिस्टल का इस्तेमाल करता है। 3 शूटर्स ने सिद्दीकी पर फायरिंग किया था। सूत्रों की माने तो सिद्दीकी मर्डर में 3-4 लोग नहीं, लगभग 10-15 लोगों का पूरा ग्रुप था। सिद्दीकी जब बेटे के दफ्तर से बाहर आ रहे थे तब इस ग्रुप ने सिद्दीकी से पूछा था कि क्या हमारे साथ दशहरा नहीं मनाएंगे। सिद्दीकी उनके साथ सेलिब्रेशन में शामिल हुए। जब वे अपनी कार की अगली सीट पर बैठने लगे तो पटाखों की आवाज़ के बीच उन पर फायरिंग की गई। सूत्रों के अनुसार बाबा सिद्दीकी और उनका बेटा जिसान एक साथ बांद्रा स्थित दफ्तर से बाहर निकले थे, लेकिन हत्या के ठीक पहले जिसान के पास एक फोन आया और वह अपने दफ्तर पे चला गया। इसी दौरान सिद्दीकी पर फायरिंग हुई। सूत्रों ने बताया कि जिसान का एक रीडेवलपमेंट को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने पुष्टि की है कि बाबा सिद्दीकी के साथ जिसान सिद्दीकी के मर्डर के ऑर्डर भी शूटर्स को दिए गए थे। घटना के 2 दिन बाद सोमवार को एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि बाबा पर हुई गोलाबारी में एक अन्य शख्स भी घायल हुआ। हालांकि बाबा सिद्दीकी से उसका कोई संबंध नहीं था। इस व्यक्ति के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। जांच में पता चला है कि मुंबई के कुडला इलाके में एक कमरा किराए पर लिया गया था। तीनों शूटर्स शिव कुमार, धर्मराज और गुरमेल लगभग 1 महीने तक यहाँ पर ठहरे थे। उसकी हत्या की साजिश रचे थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश इसी कमरे से रची गई थी। शिव यूपी के बहराइच का रहने वाला है। उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उसे ही हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। शिव 5-6 साल पहले पुणे में काम करने के लिए आया था। धर्मराज भी बहराइच का रहने वाला है। वो शिव कुमार का पड़ोसी है। उसने कोर्ट में खुद को नाबालिग होने का दावा किया था। धर्मराज को शिव कुमार ने कुछ महीने पहले अपने पास पुणे बुलाया था। गुरमेल हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। उसने अपने भाई के दोस्त की बर्फ तोड़ने वाले सुए से हत्या की थी। इस केस में उसे गिरफ्तार किया गया था। जेल में हुए लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया। जेल से निकलने के बाद वो मुंबई आ गया। यहीं पर उसकी सिद्दीकी मर्डर केस के दूसरे आरोपियों से मुलाकात हुई थी। गुरमेल लॉरेंस के रिश्तेदार अनमोल का करीबी है। जिसान अख्तर फरार चल रहा है। पंजाब से जालंधर का रहने वाला है जिसान। उस पर आरोप है कि सिद्दीकी मर्डर केस में शामिल आरोपियों को लॉजिकल सपोर्ट किया है, उन्हें रहने के लिए ठिकाना मुहैया कराया है। जिसान टारगेट किलिंग समेत 9 केस में वांटेड चल रहा है। जिसान ने लॉरेंस की नज़र में आने के लिए 9 वारदातें की। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के 28 घंटे बाद शुभ लोनकर नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट आई। इसमें लॉरेंस गैंग और अनमोल को हैशटैग किया गया है। सिद्दीकी मर्डर की जिम्मेदारी गैंग ने ली है। धमकी दी गई है कि सलमान की किसी ने मदद की तो उसे छोड़ेंगे नहीं। बताया जा रहा है कि पोस्ट करने वाला शुभम लोनकर, जो लॉरेंस गैंग का अनमोल का करीबी है, उसे पहले भी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है।
पूछताछ में उसने यह कबूल किया कि वह गैंग के अहम मेंबर अनमोल से बातचीत करता है। मुंबई पुलिस ने 13 अक्टूबर को पुणे से शुभम के भाई प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया। प्रवीण ने ही शिव कुमार और धर्मराज के रुकने का ठिकाना दिया था। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बाबा की हत्या की साजिश में शामिल थे। मुंबई क्राइम ब्रांच को उज्जैन में बहराइच के शिव कुमार का इनपुट मिला है। मुंबई पुलिस 2 दिन से उज्जैन में डेरा डाले हुए है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन 7 सदस्यीय टीम उज्जैन क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में सलमान खान का नाम आने के बाद उनकी और उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी के करीबी हैं सलमान खान। मर्डर के बाद सलमान परिवार के साथ सिद्दीकी के घर पहुंचे थे। सिद्दीकी ने सलमान और शाहरुख की दुश्मनी खत्म कराई थी। जब सलमान को हिट एंड रन केस में सजा हुई थी तो बाबा सिद्दीकी ही उनकी मदद के लिए कोर्ट पहुंचे थे। सिद्दीकी सलमान के हर अच्छे और बुरे वक्त में साथ थे। अब बताया जा रहा है कि लॉरेंस का अगला टारगेट सगनप्रीत सिंह, मनदीप धारीवाल, कौशल चौधरी, अमित डागर हैं। इसके साथ ही साथ कई और टारगेट सामने आ रहे हैं। बताते चले लॉरेंस गैंग लगातार सलमान और उनके सहयोगियों को आड़े हाथों लेता नजर आ रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब उनके बेटे जिसान की भी रक्षा सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ भारत।